हेलो एवरीवन, जैसे कि बजट आने वाला है तो आज हम जानेंगे कि क्या बजट शेयर मार्केट को हिलाता है या ये सिर्फ इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि यूनियन बजट और शेयर मार्केट में क्या कोरिलेशन है। हेलो सर। हेलो हरितिका, हेलो व्यूअर्स। तो सर आपका क्या व्यू है इसके बारे में? देखिए, बजट जो है वो केवल एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो रोड मैप तय करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। जी ठीक है, तो उसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, की कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें होता है रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और फिजिकल डेफिसिट। जी इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा बजट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने पूछा कि जो बजट सेंटिमेंट्स होते हैं वो मार्केट से कैसे कोरिलेट करते हैं, ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स रहते हैं जो मार्केट इतना हलचल करता है, या बजट में जो व्यूज़ आते हैं उसके हिसाब से होता है। देखिए, बजट में कोई भी अनाउंसमेंट होती है उसके ऊपर मार्केट का रिएक्शन आना लाजमी है। ठीक है, बट वो कितने दिन के लिए रहेगा जी तो इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि दो तरीके के इम्पैक्ट होते हैं। पहला इम्पैक्ट होता है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट। जी ठीक है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जो कि रहता है 24 से 48 घंटे तक। जी तो अगर मान लीजिए बजट में कोई भी अनाउंसमेंट आई जो फेवरेबल है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो वहाँ पे उनके प्राइजेस, स्टॉक प्राइजेस शूट अप करने लगते हैं। ठीक है, तो वो लगभग 24 से 48 घंटे तक ठंडे पड़ जाएंगे अगर बजट में कोई अनाउंसमेंट अच्छी पॉजिटिव आई। इसी तरीके से नेगेटिव में भी यही होने वाला है। ठीक है, और दूसरी चीज होती है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे डिसाइड होंगे? लॉन्ग टर्म, मान लीजिए आज कोई स्टॉक 100 रुपए का चल रहा है और उस इंडस्ट्री में एक पॉजिटिव आउटकम आया है बजट के थ्रू, तो वो पूरे साल उसने कैसा रेवेन्यू किया, कैसे सेल्स के नंबर्स आए, उस पर डिपेंड करेगा उसकी ग्रोथ। अभी ये 24 से 48 घंटे तो ये इस न्यूज़ की वजह से वो स्टॉक चल सकता है, लेकिन बाकी का जो उसका चलने का तरीका रहेगा वो डिपेंड करेगा 100% उसकी सेल्स पे, उसके नंबर्स। जी 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 तो ये दो चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए कि आप कैसे इन सेंटिमेंट्स में आउटप्ले कर सकते हैं। जी तो सर की बजट फैक्टर्स क्या रहेंगे इस बार? देखिए, की बजट फैक्टर्स में सबसे पहले तो फिजिकल डेफिसिट पे फोकस होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है इकोनॉमिकल ग्रोथ। जी तीसरी चीज़ होती है कि एक्सपेंडिचर कहाँ पे करना है, सो दैट कि जो स्ट्रक्चर है अपने इंडिया का वो ग्रो करे जल्दी से जल्दी। जी इन सारे फैक्टर्स पे फोकस करके, इन सारी चीज़ों पे फोकस करके जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट को तैयार करती है। तो जो बजट के फैक्टर्स हैं उस पे सबसे पहला फिजिकल डेफिसिट आता है, उसको ध्यान में रख के बजट बनाया है। उसके बाद में सेक्टोरियल ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस रहता है, जिससे आगे आने वाली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया जा सके। जी सर, जैसे कि अब हम सर हिस्टोरिकल डाटा के बारे में बात करें तो पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है यूनियन बजट और शेयर मार्केट के रिलेशनशिप के बारे में? देखिए, पास्ट एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बजट्स मैंने देखे हैं। जी तो ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है कि फ्लक्चुएशन होती है, जैसे जैसे न्यूज़ेस आती हैं उसके हिसाब से फ्लक्चुएशंस होती हैं। और अगर किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी आउटकम आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करती है। इसके अलावा जब टैक्सेशन की बात आती है, जहाँ पे ओवरऑल एक जनरल पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन होती है कि उसको टैक्स में क्या छूट मिली या नहीं मिली, तो वहाँ पे पूरा ओवरऑल मार्केट रिएक्ट करता है। तो ओवरऑल हमारा ऐसा मानना है कि यूनियन बजट वाले दिन अगर कोई इन्वेस्टर है तो उसको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, उसको केवल बजट देखना चाहिए शांति से, और उसके बाद में जब उसका नोट आ जाए तब उसको एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही कोई एक्शन। तो जैसे कि सर ने बताया, एज अ इन्वेस्टर अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आपके डिसीजन शेयर मार्केट में और भी ज्यादा वाइज हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स हमेशा ओवरवे करेंगे शॉर्ट टर्म रिएक्शंस को। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस बजट को लेके आपकी क्या प्रेडिक्शन है। होप यू लाइक दिस वीडियो। वी अपलोड वीडियोस ऑन एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। Thanks for watching guys. Like, share and subscribe. InvestWise, watch it rise.